एयर इंडिया 171 एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ की फ्लाइट चंद ही मिनटों में आग का गोला बन गई। देखते ही देखते 242 लोग इस आग के गोले में समा गए। लाशें इधर उधर पड़ी हुई मिली, वो भी पूरी तरह जली अवस्था में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन शवों की पहचान कैसे हो पाई। दूसरा सवाल ये है, आखिर फ्लाइट में क्या तकनीकी खराबी आई जो चंद ही मिनटों में वो आग का गोला बन गई। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कम स्पीड, इंजन फेलियर और हैवी लोड। अब इस बारे में जांच की जा रही है कि आखिर किस कारण से ये फ्लाइट आग का गोला बनी। फ्लाइट में सवार 242 लोग जिनकी जान चली गई। उसके अलावा अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की उस इमारत में ये जाकर टकराई जहां डॉक्टर्स रहते हैं। लंच का वक्त था। करीब 50-60 डॉक्टर अपने अपने घरों में आए हुए थे। जब ये इन घरों से टकराई तो सभी घर ध्वस्त हो गए। देखते ही देखते यहाँ मौजूद डॉक्टर घायल हो गए और कुछ के मरने की भी सूचना है। ज़्यादातर डॉक्टर्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि फ्लाइट में जितने भी लोग सवार थे कोई भी जिंदा नहीं बचा है। कुछ ऐसे लम्हे लोग समेट कर लेकर गए। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को सी ऑफ किया कि वो लंदन पढ़ने के लिए जा रही है। सेल्फी भी खिंचवाई और चंद ही मिनटों के बाद खबर मिली कि फ्लाइट टेक ऑफ होते ही क्रैश कर गई। उसके अलावा एक और दिल को झंझोर देने वाली स्टोरी सामने आ रही है, जिसमें 2 बेटियां लंदन से गुजरात अहमदाबाद आती हैं अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। 80वां जन्मदिन था, इसीलिए नातिन आई अपनी नानी को खुशियां देने के लिए। ये दोनों लड़कियां भी लौट रही थीं। उसके अलावा सकीना बहन देवर की शादी करने के लिए भारत आई थी। उनका देवर वडोदरा में रहता है और उनकी फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए थी। उनके साथ 1.5 साल की उनकी बेटी भी थी। वो 16 मई को आई थी और अब वापस जा रही थी। खुशी भरे घर में मातम छा चुका है। इतना ही नहीं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो हाल ही में पंजाब से गुजरात पहुंचे थे क्योंकि उन्हें पिछले कुछ सालों से पंजाब में प्रचार का प्रभारी बनाया हुआ था, वो किसी काम से लंदन जा रहे थे। उनके भी इस फ्लाइट क्रैश में मरने की पुष्टि कर दी गई है। ये मरने की पुष्टि राज्यसभा सांसद परिमल नाथनी ने की है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि हमने एक अपना अच्छा नेता खो दिया। खैर,
कुल 249 लोगों की जान गई है, जिसमें 12 क्रू मेंबर थे और 230 यात्री थे। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं, उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं, उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे, उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 7878 ड्रीम लाइन, जो ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, यही प्लेन यूज करता है एयर इंडिया। और एयर इंडिया इस वक्त फ्लाइट हवाई यात्रा के लिए जाना माना नाम है। समय समय पर इसके पार्ट्स की, प्लेन की रखरखाव की, तकनीक की सब जांच होती होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया की ये फ्लाइट 1:38 पर टेक ऑफ करती है और उसके बाद 1:40 पर क्रैश हो जाती है। जैसे ही रनवे से टेक ऑफ किया, दोनों तरफ रिहायशी इलाके। ये अच्छी बात रही कि ये उस एरिया, डेंस पॉपुलेटेड एरिया में नहीं गिरी, नहीं तो इसमें और भी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। खैर, इस तरह के हादसे भारत में पहली बार नहीं हुए। इससे पहले भी 2020 में केरल के कोझिकोड में रनवे पर प्लेन अचानक से उड़ने से पहले फिसल गया। जैसे ही टेक ऑफ कर पाता, लेकिन उससे पहले जब फिसला तो कंट्रोल में नहीं आ पाया, प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें 110 लोग घायल हुए और 20 लोगों की मौत हुई थी। यह हादसा 2020 में हुआ था। उसके अलावा 2010 में
एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी जो दुबई से कर्नाटक आई थी। जिस वक्त रनवे पर प्लेन लैंड किया तभी पायलट ने जिस तरह से ब्रेक लगाने चाहिए थे उस तरह से ब्रेक नहीं लगाए। उसके पास ब्रेक लगाने के लिए स्पेस कम था। दीवार को तोड़ते हुए फ्लाइट खाई में जा गिरी। 166 लोग इसमें सवार थे। 158 की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उनके जहन में आज भी ये घटना बनी रहती है। एयर इंडिया की ही फ्लाइट औरंगाबाद से मुंबई के बीच उड़ान भरती है। रनवे पर जिस वक्त टेक ऑफ का टाइम आता है तभी यहाँ अंदर खड़े टैंकर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि प्लेन में आग लग जाती है। इस प्लेन में करीब 125 लोग सवार थे, जिसमें 55 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती। ये एक रिकॉर्ड है कि भारत में हादसे होते हुए आए हैं, लेकिन यदि मौत के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अब तक का अहमदाबाद टू लंदन के लिए टेक ऑफ की फ्लाइट में मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। सन 1978 में भी एक प्लेन अरब सागर में गिर गया था, जिसमें 213 लोगों की मौत हुई थी। इस प्लेन में कुल 213 लोग सवार थे, 213 ही मौत हो गई। उसके अलावा एक हादसा होता है हरियाणा के चरखी दादरी में। यह हादसा 12 नवंबर 1996 को हुआ। दो प्लेन आपस में टकरा जाते हैं, जिसमें 349 लोगों की मौत होती है। ये दो प्लेन टकराए आपस में हवा में ही, और जितने भी इसमें यात्री होते हैं सबकी ही मौत हो जाती है। उसके बाद यदि मौत का आंकड़ा 242 का है अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट का। हवा में हर आदमी उड़ना चाहता है, लेकिन सुरक्षा की क्या मानक है? क्या सभी फ्लाइट्स सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं? जिस तरह से अब इस हादसे पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि कम स्पीड के चलते ये हादसा हुआ होगा, तो कोई कह रहा है कि इंजन फेलियर हो गया होगा, इसलिए फ्लाइट टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। किसी ने तो ये तक दावा कर दिया है कि फ्लाइट में जितने लोग बैठने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बैठ गए, यानी लोग तो बैठ ही गए, सामान भी लोड हुआ होगा, तो ओवरलोड के चलते भी यह हादसा हो सकता है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उन्होंने कहा जो भी पीड़ित हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत दी जाए। हादसे की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं, खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया है। सोनिया गांधी ने भी शोक व्यक्त किया। ऐसा नहीं कि भारत में ही लोग दुख जता रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दुख जताया है। दरअसल इस हादसे में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडियन और बाकी 12 क्रू मेंबर की मौत हुई है। ब्रिटिश एम्बेसी भी लगातार इस मामले पर निगाहें रखे हुए और
पता लगा रही है कि उनके कौन कौन नागरिक थे। भाजपा में भी शोक की लहर दौड़ गई है। विजय रूपाणी भाजपा के कद्दावर नेता और गुजरात की राजनीति में एक मजबूत पिलर, पंजाब में उन्हें प्रभारी बनाया गया था, इसलिए पंजाब और गुजरात के बीच उनका आना जाना लगा रहता था। 3 दिन पहले ही वो पंजाब से गुजरात पहुंचे थे। अब गुजरात की भाजपा में भी काफ़ी शोक का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि देश भर में भाजपा के जहाँ जहाँ भी जो भी कार्यक्रम थे वो सब स्थगित कर दिए गए। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स क्या सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं? क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरती हैं? तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन कहा यही जाता है, अब तक जो ऑफिशियल बयान आए हैं इंडियन एयरलाइंस की ओर से, ये तो क्लियरिटी नहीं है कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ, लेकिन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो क्रैश हुआ, ये सबसे बेहतरीन प्लेन माना जाता और सबसे आरामदायक और तकनीक में भी काफ़ी उच्च है। ऐसे में सवाल यही उठने लगा, क्या हवाई चप्पल पहनने वाला जब हवाई यात्रा कर रहा है वो सुरक्षित है? क्या एयरलाइंस कंपनियां सुरक्षा मानकों को पूरा कर रही हैं? तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन उनकी सोचिए जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे और उन्होंने अपनी जान गंवाई है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।